इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो बेटा जिसने अपने वालिद, वालदा, अपनी बहन, भांजा और अपनी सास, ससुर और एक और खातून थी, एक औरत थी, इसकी खाला सास लगती थी, उनको गोलियां मारकर छलनी कर दिया। और ये की खबर जब चली तो पूरे पाकिस्तान में वो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो गए लोगों के कि क्या कोई बेटा इस तरह का जुल्म कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वही मुलजिम, पुलिस की हिरासत में है ये, और आईजी पंजाब उनके अहकामात पर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, इन सब बड़े अफसरान के अहकामात पर उसको बर वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। इससे बात करते हैं क्या वजूहात थी, क्यों इस हद तक ये चला गया और क्या मामला थे। तुम्हारा नाम क्या आबिद है? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, तो क्या वजह थी, क्यों अपने वालिद, वालदा को और बहन को, भांजे को तुमने किसी को नहीं छोड़ा? सर मैं नशे में था, 3 दिन से आइस कर रहा था। तो मेरे जहन में एकदम शक आया कि इन्होंने मुझे मार देना। उसी शक की बना पे मैंने उनको मार दिया। नहीं तो तुम्हारा एक बयान हमारे सामने आया था, उसमें तुमने ये कहा हुआ है जी कि ये मेरे सगे माँ बाप नहीं है। तो ये तुम्हारे सगे माँ बाप ही हैं? नहीं, सगे माँ बाप है। इकलौते बेटे उनके? हाँ जी, इकलौता बेटा। कब से कर रहे हो तुम नशा? नशा 4-5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार करता हूँ। किस चीज का, ये जो बता रहे हो तुम? हाँ जी, आइस का। किसने लगाया तुम्हें नशे पे? ये एक लड़की थी, उसने। लड़की थी उसने। कितनी लड़कियों से रबते हैं तुम्हारे? 2-3 लड़कियों से। वो यही काम करवाती हैं तुमसे? नहीं, करवाते तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से भी कर लेता हूँ। अच्छा, माँ बाप का रवैया तुम्हारा वालिद और वालदा का कैसा था? अच्छा था। लाडले थे तुम उनके? हाँ जी, लाडला था। तुम्हारे अपनी शादी को कितना अर्सा हो गया? 5 साल। 5 साल। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं। तीनों बेटे हैं? हाँ जी, तीनों बेटे हैं। अच्छा, जिस दिन तुमने अपने माँ बाप को और सबको गोलियां मारी हैं, उस दिन की सारी वाकयात बताओ, क्या थे सारे मामले? मैं 3 दिन से नशा कर रहा था, तो तीसरे दिन जब मैं उठा हूँ तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आया। कौन सा था तुम्हारे? मेरी बीवी थी मेरे साथ। अच्छा। तो जैसे ही मैं घर आया, मैंने एक स्निफ किया आइस की, तो मेरे दिमाग में शक आया कि इन्होंने मुझे मार देना। क्यों? आइस की वजह से। आइस शक्की कर देती इंसान को। तुम जो काम शक्की करने वाला था, ये इस तरह का था, तुम ना करते? अपने सगे माँ बाप को तुमने जो खत्म कर दिया। अच्छा, फिर पूरी बात बताओ। तो मैंने इस तरह गन उठाई, पहले वालिद को, फिर नहीं, पहले जब तक तुम स्कूल छोड़ने गए बच्चों को, हाँ जी, उस वक्त तक कोई मामला नहीं तुम्हारे ज़हन में? नहीं, उस वक्त तक कोई बात नहीं थी। हाँ? कोई बात नहीं थी। अच्छा, जब मैं घर आया हूँ तो आइस की स्निफ किया, तब मेरे ज़हन में ये बात है कि इन्होंने मुझे मार देना है। फिर उसी बना पे फिर मैंने उनको मार दिया। क्या किया तुमने? गन उठाई, पहले वालिद को मारा। वालिद क्या कर रहे थे उस वक्त? बैठे हुए थे। कहाँ पे? चारपाई पे। गन कहाँ से ली तुमने? अलमारी से। घर में असला रखा हुआ तुमने? हाँ जी, घर में रखा हुआ। अच्छा, तो जब तुम गन लेके गए उनके पास तो उन्होंने कहा नहीं कि तुम क्या करने लगे मेरे साथ? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। पता ही नहीं लगा उनको? उनको पता ही नहीं लगा। कहाँ गोली मारी तुमने? पेट पे। कितनी? 3। तुमने जाकर कोई बात भी नहीं की उनसे? नहीं, कोई बात नहीं की। फिर तुमने क्या किया उसके बाद? फिर वालदा को फायर मारा। वालदा क्या कर रही थी? बैठी हुई थी। सगे माँ बाप तुम्हारे? हाँ जी। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? और ये जमीन फट क्यों नहीं गई और तुम उसमें धंस क्यों नहीं गए? फिर सर मैं दूसरे कमरे में गया। जब एक फायर किया उस वक्त तुमने, उस वक्त वालदा ने नहीं, कोई बात नहीं की। अच्छा, कहाँ थी वालदा? वो साथ ही बैठी हुई। माँ बाप दोनों इकट्ठे? इकट्ठे बैठे हुए थे। अच्छा, फिर दूसरे कमरे में गया तो भांजा लेटा हुआ था उल्टा। मुझे लगा बहनोई लेटा हुआ है, इसी शक में उसको मार दिया। फिर बाहर गया तो बहन बोलती आ रही थी ऊंची ऊंची। मुझे लगा ये गन छीन के मुझे मार देगी, तो उसको भी फायर कर दिया। उसको भी मार दिया? हाँ जी। बहन भी तुम्हारी सगी? बहन भी सगी। भांजा भी सगा? भांजा भी सगा। अच्छा, बीवी और तुम्हारे बच्चे कहाँ थे? घर पे ही थे। बीवी कैसे बच गई? बच्चों को नहीं मारा, तो बीवी दूसरे घर में। बच्चों की दफा तुम्हारा दिमाग काम कर गया या उस वक्त बच्चा छुपा हुआ था? नहीं, छोटे छोटे थे ना सर बच्चे, तो इस वजह से नहीं मारा। अच्छा, बीवी दूसरे घर में भाग के चली गई थी। तुमने पीछा किया बीवी का? हाँ जी, मैं पीछे गया था। किस लिए? मारने के लिए? मारने के लिए नहीं, उसको बुलाने के लिए ही गया था। क्यों? वैसे मैंने कहा था कि मेरे साथ आ जाओ। नहीं, उस वक्त गन तुम्हारे हाथ में थी? गन मेरे हाथ में थी। तुम अपने बाप को, अपने वालिद को, वालदा को, अपने भांजे को, अपनी बहन को, उस वक्त तुम 4 लोगों का कत्ल कर चुके थे। हाँ जी। उसके बाद फिर तुम मतलब बीवी की दफा तुम्हारा दिमाग चल रहा था, बच्चों की दफा? हाँ जी सर। क्या असल बात बताओ, वजह क्या है? सर यही आइस की वजह से। कहीं बीवी के कहने पे तो नहीं तुमने ये? नहीं, बीवी के कहने पे नहीं। तुम्हारी बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे थे घर वालों के? अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छे ताल्लुकात थे।
अच्छा, तो फिर जब उनको कत्ल कर दिया तुमने, फिर उसके बाद बीवी को बुलाने के, बीवी नहीं मिली, उसके बाद क्या किया तुमने? उसके बाद अपने ससुर के घर गया। क्यों गए? यही सर कि उन्होंने मुझे मार देना। क्यों जेन में आया तुम्हारे ये सारा? आयस की वजह से सर। कोई सोच होती है ना, सोच आई तुम्हारे जेन में, सोच आई ना। सोच आई तो फिर वो ससुर ने क्यों मारना था? तुम्हारी बीवी भी मार सकती थी तुम्हें। फिर तो उधर गया तो ससुर को पहले फायर मारा, फिर अपनी सास को मारा, तो मासी सास गन छीनने लग गई, तो इसी के अंदर उनको भी फायर लग गया। यानी कि तुम्हारा पूरा इरादा था सारे खानदान को खत्म करने का? नहीं, बस सास ससुर को ही मारना था, इसके अलावा किसी को नहीं। क्या वजह थी सास ससुर? कि इन्होंने मुझे मार देना। कोई वजह चल रही थी, केस चल रहा था, कोई आपस में मसले चल रहे थे तुम लोगों को? नहीं, बस शक की बना पे। शक की बिना पे। तो सास ससुर को मार रहे हो तुम। तुम्हारी बीवी से बात हुई है, वो कहती है कि तुमने उसको भी मारने की कोशिश की, वो घर में घुस गई किसी के। नहीं, मारने की कोशिश नहीं की, वो वैसे ही घर में भाग गई थी दूसरे। जाहिर तुम उसको फायरिंग कर रहे थे? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि कितने बहन भाई है तुम लोग? मैं अकेला भाई हूँ, 6 बहनें। इकलौते भाई हो? इकलौता भाई। हमें पता चला है कि तुम्हारे वालिद वालदा तुमसे बड़ा प्यार करते थे, बड़ा लाडला रखा होता उन्होंने तुम्हें। हाँ जी, ऐसे ही है। तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता था कि तुम ये काम करते हो? नहीं, किसी को भी नहीं पता। हाँ? नहीं सर। क्यों, पता लगता नहीं आयश को? नहीं, आयश का तो पता है, लेकिन ये नहीं था पता कि इसने फायरिंग कर देनी है। तो ये कब से कर रहे थे तुम? ये 4-5 साल से कर रहे थे? 4-5 साल से। किसने ये वो पहली दफा कहाँ पे तुमने ये काम शुरू किया? ये मार्स होटल में। लड़की के साथ सारे मामला भी हैं? हाँ जी। डांस पार्टियां भी करते हो? हाँ जी सर। हाँ? हाँ जी। इसका तुम्हारी बीवी को पता है? हाँ जी, पता है। वो लड़ती भी थी तुमसे कभी कभार। इसी बात पे? हाँ जी। हम्म? हाँ जी। तो ये सारा करने के बाद उस वक्त, फिर उसके बाद किधर गए तुम? उसके बाद दरबार पे गया। अच्छा, दरबार पे गन तुम्हारे पास ही? गन मेरे पास थे। अच्छा, तो दरबार से फिर मैं वापस घर आ गया। अच्छा, घर आ गए? हाँ जी। तुम्हारे वालिद वालदा बहन भांजा सबकी लाशें घर में पड़ी हुई थी? हाँ जी। उस वक्त भी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैंने क्या कर दिया? नहीं, उस वक्त तो नहीं, लेकिन जब एक दिन गुजरा फिर मेरा दिमाग काम किया कि मैंने गलत किया। तुम्हें अभी ये इस चीज नाज़रीन, अब ये देखिए ना, ये जो शख्स बात कर रहा है, अगर ये जो ये कह रहा है कि ये करके उसके दिमाग में काम नहीं हो रहा था, ये आयश का नशा कर रहा था, जो भी मामला थे, लेकिन जो जुल्म इसने कर दिया है, यकीन मानिए वो दिल दहला देने वाला जुल्म है। और सगे माँ बाप, और हमें पता है कि बड़ा कुछ जायदाद वगैरह भी तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए छोड़ी हुई है सर? हाँ जी, काफी ज्यादा। हाँ क्या जी। क्या है तुम्हारा? 2 प्लाजे हैं और 4-5 घर हैं, बाकी कोई 10 मरबा पहली है। ये सारा कुछ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए, वालिद ने स्पेशल? हाँ जी। तो फिर इसके बावजूद तुम इन चक्करों में क्यों पड़ गए? लड़कियों ने नशे पे लगा दिया। हाँ? लड़कियों ने। उनके हाथ से तो नहीं पिला देता नशा? लड़कियों के पास गए होगे तो नशा हुआ होगा ना? हाँ, दोस्तें थी मेरी काफी पहले से। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि अब तुमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अपनी तरफ से तुमने 7 बंदों को मारा है, हाँ जी। जिनमें तुम्हारे सगे माँ बाप, बहन भांजा, सास ससुर, उसकी एक और बहन सास की। हाँ जी। तो अब तुम फिर सजा के लिए तैयार? जी सर। माफी मांगोगे कि मुझे माफ कर दिया जाए? माफी का ही तलबगार हूँ। तुमने अपने माँ बाप को माफ किया था जिन्होंने सारी जिंदगी, तुम्हारी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल तुम्हारे वालिद ने वालदा ने पाला पोसा, उन इस तरह के गंदे चक्रों में पड़ के तुमने इतना बड़ा जुल्म कर दिया उन पे। एक लम्हे के लिए भी तुम्हें रहम नहीं आया कि मेरी माँ है, मेरा बाप है? आज तक तुम्हारी माँ बाप ने कभी मारा है, तुम पे हाथ उठाया था? हाँ, कभी कभार मारते तो तुम्हारे जैसे औलाद को तो सही करने के लिए करना पड़ता ही है। हाँ लेकिन जी कभी सर। तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है कभी उन्होंने? नहीं। फिर तुमने इतना बड़ा जुल्म कर दिया उन पे। नशे ये में जब तो- करते हो तुम, ये जो काम तुम कह रहे हो तुम करके, तो उसके बाद क्या क्या ख्यालात आते हैं तुम्हारे जिंदगी में? क्या मिलता है? चलो, ये करके क्या मिलता है तुम्हें? ये आज वो लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो ये काम करके अगर डांस कर रहे हैं तो वो करते चले जाएंगे, वो जाग रहे हैं तो 4-4-3 जागते रहेंगे। इतने मैंने प्रोग्राम किया, खुदा रहा हमारी नौजवान नस्ल को इस जुल्म से बचाया जाए। वालिदैन भी अपने बच्चों पर नजर रखें, अगर इस तरह के शादीशुदा लोग हैं तो बेगमात भी नजर रखें जी, इस तरह के मामला क्यों करते हैं लोग। क्योंकि मेरी इसकी बीवी से जब बात हुई, इसके घर वालों से, सारे जो घर वाले तो अपने सारे इसने खत्म कर दिए, इसके ससुरालियों से, उन सब ने कहा जी इससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं था। यानी कि जितना सबसे एहतराम से बात करना, और किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स ऐसा काम कर सकता है। ये मैंने बाकायदा तौर पर हर एक से बात की, हर एक ने गवाही दी है कि हम सोच भी नहीं सकते ये इस तरह का हरकत कर सकता है। इतना वो तमीजदार इखलाक वाला बंदा, सबने कहा था इसके बारे में।
और बीवी से जब इसकी बात भी कह रही है, स्कूल छोड़ने तक बिल्कुल नॉर्मल, कोई मसला नहीं था। और असल हकायक अब ये सामने आए हैं जी कि ये कह रहे हैं स्कूल से जब बच्चों को छोड़ के आया हूँ। फिर क्या किया तुमने? आइस की स्निफ की है। घर में पड़ी होती है तुम्हारे, कहाँ रखी होती है? जेब में थी। कितने की मिलती है? तुम कहाँ से लेके आते हो? दोस्त से लेता हूँ। हैं? दोस्त से। कितने पैसे लेता है तुमसे? तकरीबन 1800 रुपए 1 ग्राम का। अच्छा, तो ये कितना अर्सा चल जाती है तुम्हारी? 1 ग्राम एक दिन निकाल देते हैं। हाँ? 1 ग्राम एक दिन। तो डेली करते हो ये? नहीं डेली नहीं, कभी कभार। तो क्या मिलता है तुम्हें ये करके? बस वैसे ही जागता रहता हूँ और गाने वगैरह सुनता रहता हूँ। तो गाने सुन लेते हो उस दिन? वैसे जाग लेते? जाग रहा था। इतना बड़ा हो तो ये गेम शेम तो नहीं खेलते, पबजी वगैरह? नहीं वो नहीं खेलता। हाँ? नहीं। आजकल पबजी के चक्रों में भी ऐसे लोग पूरे पूरे घर को उड़ा देते हैं पकड़ के। लेकिन नहीं, पबजी नहीं खेलता। अच्छा, किस मुंह से माफी मांगोगे? किस मुंह से तलबगार हो? अब ये तुमसे छूटेगी तो नहीं, यानी कि ये तो इसका मतलब है कि तुम ये करके दोबारा तुम किसी को भी मार सकते हो, किसी को भी अपना दुश्मन समझ सकते हो। नहीं सर, अब मैं आइस ही नहीं पीऊंगा। आइस ही नहीं पीऊंगा। पीछे रह क्या गया? अभी भी तुम्हें लगता है कि क्या तुम इस केस से बच जाओगे? सर नशे की हालत में हुआ जो भी हुआ। जो भी नशे की हालत में हुआ है, नशा किसने करवाया? तुम्हें वालिद ने कहा करो नशा? नहीं, मैं खुद ही कर रहा था। माँ ने कहा था? नहीं, खुद कर रहा बहन ने कहा था? उस मासूम बच्चे ने कहा था जिसको तुमने पूरा खानदान खत्म कर दिया? तुम्हारे ससुराली है, तुम्हारी बीवी अभी भी नहीं ये मानने को तैयार कि हमारा मेरा शोर ऐसा सोच भी सकता है। अच्छी भली जिंदगी थी तुम्हारी, 3 बेटों के तुम बाप, जायदाद, पैसा, दौलत, किसी चीज की कमी नहीं, माँ बाप प्यार करने वाले, ऐसा ही? ऐसे ही। तो फिर क्यों इस लत में पड़ गए तुम? लड़कियों ने लगाया हुआ था सर। ये जी, ये जिस तरह ये बात कर रहा है ना, जब पैसा होता है ना बंदे के पास, कुछ फिक्र नहीं होती ज़रे मौश की, घर वालों का लाड प्यार होता है, तो फिर ऐसी जिंदगी में ऐसे दोस्त या लड़कियां जब इंसान के आ जाती हैं तो इंसान की जिंदगी की बर्बादी का बायस बन जाती हैं। यही इसी के साथ हुआ। जिसने ये बता रहे 3-4 प्लाजे, कितनी मुरब्बा जमीन है जी? 10 मुरब्बा। 10 मुरब्बे जमीन, कितने घर हैं? 5। कहाँ हैं? 2 पीसे से 3 पीसे 4 पीसे से यार में और 1 सत्तो कतला में। अब ये देखें, करोड़ों रुपए की मालियत की जायदाद का मालिक, और कर क्या रहा है? पार्टीज के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में उस लत में लग गया, और उस लत में आके इसने अपने माँ बाप को, अपनी बहन को, अपने सास ससुर को, किसी को नहीं छोड़ा। उस वक्त दिमाग में किस वजह से चल रहा था कि तुम्हें किस वजह से ये लोग मारेंगे? जायदाद की वजह से। जायदाद की वजह से। जायदाद तो आगे तुम्हारे बाप तुम्हारे हवाले कर चुका था सारा। पर मुझे इस तरह था कि इन्होंने बहन को दे देनी है और मुझे मार देना बाद में। क्या कहता? बहन को जायदाद दे देंगे और मुझे मार देंगे। अब तुम्हें ये लगता है कि तुम ये नशे की बात करके तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा, बच जाओगे तुम? नहीं सर, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ जो हुआ। तो इसका हम बात करते हैं जी। मेडिकल चेकअप हुआ तुम्हारा? मेडिकल करवाया? मेरे ख्याल से लाइस वगैरह तो तुम करते हाँ हो? जी। तो पछतावा नहीं है तुम्हें? बहुत पछतावा है क्या सर। पछतावा? यही कि गलत हुआ। माँ ने कभी तुम्हें प्यार से अपने बेटे को, कहते हैं इकलौते बेटे को सारे ही बड़े प्यार करते हैं? हाँ जी सर, सब बड़ा प्यार करते थे। उसने तो सोचा भी नहीं होगा बेचारी ने। ऐसे ही है। कितने बजे का टाइम था जब सब कुछ किया तुमने? तकरीबन 7:30 का। सुबह? हाँ जी। अच्छा, कितने बच्चों को स्कूल छोड़ के आए थे तुम? 2 भांजियों को और अपने बेटे को। तो सुबह नाश्ते के टाइम तुम ये काम करते हो? हाँ जी। सूंघते हो उसे? बस इसी दिन ही किया था। फिल्में देखने का शौक नहीं? उससे देख के दूसरा से तुम्हारे दिमाग में ये चीजें चल रही हैं? देखता हूँ सर, फिल्में भी देखता हूँ। देखता हूँ। नहीं, इस तरह के काम करते हो तुम, नशा वगैरह? हाँ जी सर। तुम्हें तो अब कोई नहीं कबूल करेगा। कैसे तुम, अब तो 1 नहीं 2 नहीं 5-5 बंदों को तुमने मार दिया। उस पूरे लम्हे में तुम्हें बिल्कुल किसी पे रहम नहीं आया? नहीं सर। बाप को, माँ को कितने फायर मारे तुमने? 3 फायर। वालिद को 3, माँ को भी 3? नहीं, माँ को 1। गन कौन सी थी तुम्हारे पास? 223 गोलियां टोटल कितनी थी? क्या मैगजीन था पूरा? मैगजीन था। अच्छा, ब्रश मारते रहे एक एक करके? एक एक करके। तो ब्रश वो नहीं, ब्रश मोड नहीं है उसमें। मुझे सारा पता था। मैं सवाल बताऊं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ? जी सर। मुझे भी पता है कि ब्रश मोड नहीं होता उसमें, लेकिन तुम्हें उस वक्त भी पता था कि इसमें ये सारी ऐसी गन ऐसी चलती है, ऐसे एक एक करके काफी मारना। देर से सर हमारे पास, इसलिए मुझे उसका पता सर। तुम्हें ये नहीं पता था कि अपने बाप को, अपनी माँ को मार रहे हो, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, तुम्हें जवान किया,
तुम्हारे लिए इतनी जायदाद बनाई, सर शक कोई की और बना- मामला तो नहीं किसी ने तुम्हारे जेहन में डाल दिया वो शक? नहीं, किसी ने भी तुम्हारे किसी जानने वाले ने, किसी दोस्त ने, नहीं सर, किसी रिश्तेदार ने? नहीं। तो फिर वो बात तुम क्यों करते रहे हो? तुम्हारा एक बयान चला है, पुलिस की कस्टडी में ही चला है वो बयान कि जी मुझे जेहन में था कि मेरे बच्चे किसी को उन्होंने खुदा ना खासा मार दिया, और सर शक में ही आ रहा था ये जेन में, शक किस तरह डाल गया तुम्हें? बस ऐसे ही आया इसकी वजह से। ये जी नाज़रीन, ये आपके सामने है जी वो शख्स, और वो हकीकत सामने आ गई आज कि क्या वजह थी कि बैठे बैठाए एक शख्स इतना क्यों सफाक हो गया कि उसने अपने सगे माँ बाप को, अपनी वालदा, अपने छोटे भांजे, सगी बहन को भी नहीं छोड़ा। अब ये चीज सामने आई कि ये शख्स आइस का नशा करता था, और उसी चक्कर में इसने अब खुदारा इस जुल्म से, मेरे इस प्रोग्राम में या मेरा ये जो वीडियोस का मकसद सिर्फ यही होता है कि अपने नौजवान नस्ल को बता सके कि बचें ऐसे मामलात से। लिटरली जब ये हरकत इसने की उस वक्त तक इसके घर वालों को, किसी को ये सोच भी नहीं, बल्कि अब अभी भी किसी को नहीं पता कि हुआ क्या। सुना कोई जाली पीर भी किसी के चक्कर के पास जाते रहे हो तुम? नहीं, वो जमात इस्लामी के पीर है, वो मेरे पास आते हैं। वो नशा करते तो फिर वो काम भी तुम करते? नहीं, वो बस उनसे मुलाकात ही होती थी और दाता साहब जाते थे उधर, थोड़ी देर बैठ के कुरान मजीद पढ़ लिया और फिर घर आ गए। नहीं, तुम कत्ल करने के फौरन बाद तुम कह रहे हो ना कि तुम किसी को मिलने गए थे, कहाँ गए थे? वो तो मैं दरबार पे गया था सलाम करने। किसको? खाकी शाह। कौन होता है वो बंदा, कौन है? दरबार है सर। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मामलात है, कुछ जाली पीर दिमाग में बंदे के बहुत सारी ऐसी बातें डाल देते हैं। नहीं सर, हाँ? कोई पीर नहीं है सर। नहीं। अच्छा, सिर्फ नशा ही है जो तुम्हें हाँ जी। सर। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सब पर रहम करे, अल्लाह ताला हर किसी को गलत रास्ते से चलने से अल्लाह बचाए, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह मस्बत सोचने की तौफीक दे हम सबको। और गुजारिश है सबसे कि अच्छा सोचें, मस्बत सोचें, गलत दोस्तों में, गलत सोबत में मत पड़ें। जैसे कि ये लड़का बता रहा है कि अब यकीन करें इसके घर वाले अभी भी नहीं, सास ससुर और जो हैं, अब सास तो जख्मी है, ससुर जो है वो जिंदगी मौत की कश्मकश में है, इसकी जो बीवी बच्चे, कोई भी नहीं जान सकता कि ये ऐसा कर सकता है। हर बंदा इसकी तारीफ ही कर रहा है। ये पहले हमेशा ये बड़ा तमीजदार रहा है, हमें समझ नहीं है इसने क्या कर दिया। तो वजह क्या थी? वजह थी ये चीज जो हमारे मुआशरे में एक इतना बड़ा ये आदत है, इस तरह के आजकल के नौजवान आइस का नशे के पढ़ के सारे मामला कर देते हैं। इसको कुछ होश नहीं थी, दिमाग इसका बिल्कुल माउफ था, और इसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। अब इस चीज की क्या गारंटी है? अगर इन केस तुम बच जाते हो तो फिर दोबारा तुम नशा नहीं करोगे, फिर तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे? नहीं करूंगा सर। तो कैसे? मैंने कसम उठा लिया कि मैं आइस नहीं पीऊंगा कभी भी जिंदगी में। माँ बाप की याद नहीं आ रही? बहुत आती है सर, 7 दिन हो गए, 8 दिन नहीं सोया मैं। दिल को हाथ नहीं पड़ता कि क्या मैंने कर दिया? बहुत सर, बहुत दुख होता है। तो फिर तो तुम्हें असूलन तो यही चाहिए कि तुम सजा के लिए तैयार हो, तुम कहो कि मुझे सजा दें। तुम क्यों अपने आप को क्यों बचाना चाहते हो? बचाना नहीं चाहता, बस मैं बता रहा हूँ कि मैं नशे की हालत में था और नशे की हालत में सब हुआ, नशे की हालत में शक ज़हन में आया। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सब पर रहम करे। अपने लिए हर कोई रहम मांगता है, लेकिन जब कोई खुद ऐसी पोजीशन में हो कि किसी पे जुल्म करना है तो कोई किसी को छोड़ता नहीं है। यही हाल इसका भी है। ये भी ये कह रहा है जी मैं बच जाऊं बस, लेकिन इसने अपने माँ बाप को, मासूम भांजे बहन और लोगों को नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा। पर अल्लाह ताला हम सबको हर तरह, हर किसी के शर से बचाए। अल्लाह ताला हमें मस्बत सोचने की तौफीक दे। और इस शख्स को जो है, अब ये अगर क्योंकि मेरी जब इसके घर वालों से बात, वो भी यही कहते थे कि इससे तमीजदार बंदा ही कोई नहीं था, ये तो बड़ा वो था, ताबेदार था, बड़े अच्छे तरीके से बात करता था, सोचा भी नहीं था। तो वजह यही सामने आई है कि जी दिमाग उसका उस वजह से मौफ हो गया और इसने इतना बड़ा जुल्म ढा दिया। अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी सोहबत कैसी है उस पर नजर रखें, ताकि इस तरह के मामला से बचा जा सके। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। अल्लाह ताला हम सबको मस्बत सोचने की तौफीक दे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।